हेलो एवरीवन। तो अपन आज देखेंगे भैया ऐसे 510। ठीक है, ऐसे 510 का नाम है भैया इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे भैया ऐसे 510। इसका नाम है भैया इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है आज अपन ये पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इसका सिंपल वे में आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे, बहुत आसान वे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को जानना रहेगा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होता क्या है, जैसा इसका नाम है। ठीक है, तो इसका मतलब है भैया किसी भी कंपनी का ऑडिट, अगर भैया ऑडिटर फर्स्ट टाइम कर रहा है तो भैया वो केस होगा भैया इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का। ठीक है, किसी भी भैया ऑडिटर फर्स्ट टाइम कर रहा है किसी कंपनी का ऑडिट, तो उसमें भैया इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट होगा। यानी कि भैया जो लास्ट ईयर ऑडिट, अब लास्ट ईयर क्या हो सकता है भैया, फर्स्ट टाइम कर रहा है इस साल। ठीक है, ऑडिटर फर्स्ट टाइम कर रहा है करंट ईयर के अंदर भैया किसी कंपनी का ऑडिट, तो उस कंपनी में लास्ट ईयर क्या हुआ होगा, या तो भैया किसी अदर ऑडिटर ने उसकी ऑडिट करी होगी या फिर भैया उसकी ऑडिट हुई नहीं होगी। ठीक है, दो केस हो सकते हैं लास्ट ईयर में उस कंपनी के साथ, या तो भैया किसी और ऑडिटर ने करा होगा उसकी ऑडिट का काम, या फिर भैया उस कंपनी की ऑडिट हुई नहीं होगी। ठीक है, तो भैया जो इस साल अपॉइंट किया, ठीक है, यानी कि भैया जो ऑडिटर इस साल अपॉइंट हुआ है, ठीक है, करंट ईयर ऑडिटर जो इस साल अपॉइंट हुआ है, ठीक है, वो लास्ट साल नहीं था। इसका कहने का इतना सा मतलब है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का। ठीक है, जो इस साल भैया ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसने लास्ट ईयर ऑडिट नहीं करी। ठीक है, तो भैया अब दिक्कत क्या आ रही है भैया इसमें, ये आखिर ऐसे 510 बनाया क्यों। ठीक है, अब भैया इस साल नया ऑडिटर आया, तो भैया जनरली क्या होता है भैया, कंपनी के अंदर क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है, प्लस उसके अंदर कुछ एडिशंस ऐड होते हैं, माइनस करते हैं भैया, कुछ डिलीशंस हुए होते हैं। ठीक है, इससे भैया क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो अब जो ऑडिटर होता है भैया वो अब इस साल का ऑडिटर है, तो भैया एडिशन और डिलीशन तो भैया वो करंट ईयर के देख लेगा भैया, जो भी ट्रांजेक्शन्स ड्यूरिंग करंट ईयर हुए वो तो देख लेगा, पर इस ओपनिंग बैलेंस का क्या होगा। ठीक है, आखिर क्या ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि भैया करंट ईयर ऑडिटर की, भैया नए वाले ऑडिटर की क्या ड्यूटी बनती है कि भैया वो कैसे देखेगा कि ये ओपनिंग बैलेंस है वो करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अपन को पढ़ाया जाता है ऐसे 510। ठीक है, जिसमें अपन ये पता करते हैं भैया ये ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग ऑडिटर की क्या ड्यूटी है। ठीक है, इसमें अपन ये पढ़ेंगे भैया न्यू ऑडिटर की भैया क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और भैया कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी पता होना चाहिए, कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग, और क्या ऑडिटर कोई प्रोसीजर, ऑडिट प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे क्या ओपनिंग बैलेंस को चेक करने के लिए कि भैया ये सही है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि भैया जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इस साल भैया ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ठीक है, और तो पहला सवाल तो भैया ये आता है अपने पास। ठीक है, सेकंड सवाल उठता है भैया लास्ट ईयर ऑडिट तो की नहीं उसने। ठीक है, लास्ट ईयर ऑडिट नहीं करी इस करंट ईयर ऑडिटर ने। ठीक है, तो भैया जो अकाउंटिंग पॉलिसी भैया मैनेजमेंट ने लास्ट ईयर फॉलो करी होगी। ठीक है, जो लास्ट ईयर मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करी होगी क्या वो भैया कंसिस्टेंटली फॉलोड हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, इसको चेक करने की भी ड्यूटी है ऑडिटर की। इस साल जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ उसको देखना पड़ेगा ना भैया, जो लास्ट ईयर कंपनी ने अकाउंटिंग पॉलिसी करा, जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलोड करी पीवाई के अंदर भैया, वो भैया इस साल फॉलो होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो भैया क्योंकि अगर भैया कहीं चेंज होता है अकाउंटिंग पॉलिसी में तो उसको आपको डिस्क्लोज़र करना ज़रूरी होता है। ठीक है, और अगर भैया नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज़ अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है, और इसका इम्पैक्ट ऑडिट रिपोर्ट पर आ सकता है भैया, या फिर मॉडिफिकेशन हो सकता है ऑडिट ओपिनियन में। ठीक है, तो भैया सेकंड पॉलिसी आता है भैया कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग। ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रिंसिपल्स क्या भैया कंसिस्टेंट फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, और तीसरा सवाल है भैया अगर प्रीवियस ईयर ऑडिट भैया किसी और ने करी, ठीक है, प्रीवियस ईयर ऑडिट
कंडक्टेड बाय अनादर ऑडिटर, ठीक है। तो भैया अब उसने कहीं ओपिनियन भैया लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर ऑडिट करी तो भैया उसने कहीं मॉडिफिकेशन तो नहीं करा, यानी कि भैया उसने कोई क्वालिफाइड या फिर एडवर्स डिस्क्लेमर ओपिनियन तो नहीं दी, ठीक है। तो उसका रीज़न पता होना चाहिए भैया ऑडिटर को, जो इस साल कर रहा है करंट ईयर ऑडिट, कि भैया लास्ट ईयर मॉडिफिकेशन क्यों आया था, उसका जवाब करंट ईयर ऑडिटर को पता होना चाहिए। क्योंकि भैया अगर लास्ट ईयर कोई मिस्टेक होगी तभी भैया मॉडिफिकेशन आया होगा ओपिनियन के अंदर। अब अगर भैया कोई मिस्टेक होगी तो क्या भैया वो इस साल भी फॉलो हो रही है क्या, इस साल भी अगर सेम मिस्टेक कंटिन्यू हुई तो इस साल भी भैया मॉडिफिकेशन आएगा ओपिनियन के अंदर, ठीक है। तो ये भैया तीन फैक्टर मैंने आपको बता दिए जो ऑडिटर को ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। तो एक शॉर्ट में बोलूँ तो भैया ऑडिट प्रोसीजर के लिए भैया 3 चीज़ें को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। एक ओपनिंग बैलेंस, सेकेंड है कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, और थर्ड ईयर प्रीवियस ईयर ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। उसमें कहीं मॉडिफिकेशन तो नहीं है, ठीक है। तो ये 3 सवाल का जवाब सबसे पहले भैया आपको पता होना चाहिए एज अ ऑडिटर, ठीक है। इन 3 बातों का आपको ध्यान में रख कर ऑडिट करनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज़ इन 3 बातों का अगर आपने ध्यान में नहीं रखा तो भैया आपकी जो करंट ईयर ऑडिट करोगे वो गलत हो सकती है, उसमें ओपिनियन मॉडिफिकेशन होगा तो आप कहीं क्लीन नहीं दे दो, ठीक है। इसलिए आपको बताया जाता है, ठीक है। अब भैया अब अपन आगे डिस्कस करते हैं भैया, अगर प्रीवियस ईयर भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हुए, ठीक है, आपने भैया मैनेजमेंट के देखे भैया, उससे आपको पता चला भैया कि प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हुए थे, ठीक है। तो भैया सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, इसका जवाब बता रहा हूँ, ठीक है, मॉडिफिकेशन है या नहीं है। तो भैया सबसे पहले आप गो थ्रू कर लो सबसे पहले कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हुई थी, कहीं मॉडिफिकेशन था तो नहीं, ठीक है। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ देखोगे भैया, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट हुए थे कि भैया जो लास्ट ईयर का भैया क्लोजिंग बैलेंस था वो इस साल ओपनिंग बैलेंस सेम है या नहीं है, ठीक है। दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि भैया लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस ही तो भैया इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है। आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, यहाँ ओपनिंग बैलेंस आता है, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आता है, फिर अगले साल ये ओपनिंग बनेगा, फिर क्लोजिंग आएगा, ठीक है। परचेज सेल से आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, ठीक है। अब भैया अगर आपको भैया ओपनिंग बैलेंस को और वेरीफाई करना है, ठीक है, कि भैया इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस है वो एक्यूरेट है या नहीं है, ठीक है। देखो ओपनिंग बैलेंस एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा क्योंकि भैया इसके अंदर पीपीई भी इंक्लूड होगी, ठीक है। अब पीपीई को आप कैसे वेरीफाई कर सकते हो भैया, अगर आपको देखना है ओपनिंग बैलेंस भैया करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। अगर डिफरेंस है भैया क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस, लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस और करंट ईयर ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस है, तो सबसे पहले तो भैया आप मैनेजमेंट से पूछ सकते हो भैया ये डिफरेंस क्यों है, आपको इसका डिटेल में देखना पड़ेगा क्यों डिफरेंस है, ठीक है। आप पीपी ओपनिंग बैलेंस में क्योंकि सब आ जाएगा, पीपी का अमाउंट भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अपन देख सकते हैं भैया फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं भैया पीपी का, क्योंकि भैया आपको देखना पड़ेगा क्या जो लास्ट ईयर पीपी आ रही है आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या वो वाकई में एग्जिस्ट कर भी रही है इस साल या नहीं कर रही, ठीक है। आपको इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हो, फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर में देख सकते हो भैया लास्ट ईयर क्या सीन था, ठीक है, और इस साल क्या है, ठीक है। और आप देख सकते हो भैया डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, ठीक है। एक आप स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगा के आपको जनरल पता चल सकता है कि भैया ये करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए भैया आप फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर में भी देख सकते हो, वैल्यूशन एक आप देख सकते हो भैया, अगर वैल्यूशन 100 करोड़ का एग्जाम्पल तो भैया ये सही है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि भैया लास्ट ईयर गलत होगा कुछ भी इनमें से तो उसका इम्पैक्ट सीधा करंट ईयर पर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तब अपन आगे देखते हैं भैया, जैसे आप पेंडिंग एक और एग्जांपल देखें तो भैया इसका आप ले सकते हो पेंडिंग लिटिगेशन। भैया आपने मैनेजमेंट से पूछा भैया करंट ईयर के अंदर क्या एक और ऐड हुआ है क्या नहीं हुआ, और आपने पूछा भैया टोटल अभी तक कितने 5, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये
5 जो पेंडिंग लिटिगेशन है वो प्रीवियस ईयर के अंदर डिस्क्लोज हुए या नहीं हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आप जनरल इंक्वायरी के बेसिस पर भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि कहीं भी अगर मिस्टेक रह गई, मटेरियल में स्टेटमेंट रह गया, तो सीधा उसका इम्पैक्ट आगे आएगा, ठीक है। अब ये सब करने के बाद आपके दो कंक्लूजन पर पहुंच जाओगे, या तो भैया ओपनिंग बैलेंस है मटेरियल में स्टेटमेंट, या फिर भैया आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस ही नहीं मिला और आपको लग रहा है भैया पॉसिबल मिस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। एक में तो आपको भैया कंफर्म हो गया, एक केस तो ये हो सकता है, और भैया एक केस आपके साथ ये हो सकता है भैया आपको लग रहा हो पॉसिबल मिस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, आपको इतने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिल रहे हो भैया कि भैया आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि भैया लास्ट ईयर का भैया क्लोजिंग बैलेंस भैया करेक्ट है, ठीक है। तो उससे भैया करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस भैया आप कह सको कि भैया सही है, ठीक है। तो अब अपन कुछ जनरल ऑडिट प्रोसीजर ऑडिट प्रोसीजर बता देता हूँ जो भैया आपकी बुक में है उस हिसाब से, ठीक है। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है भैया रीड, आपको सबसे पहला ऑडिट प्रोसीजर आपको क्या लगानी चाहिए जैसे आपको पता चले भैया ओपनिंग बैलेंस करंट ईयर का वो सही है या नहीं। सबसे पहले आपको रीड लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखने चाहिए जो भी लास्ट ईयर के थे, ठीक है। और आपको देखना चाहिए भैया करेक्ट क्लोजिंग बैलेंस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है। और तीसरा भैया अकाउंटिंग पॉलिसी भैया कंसिस्टेंट फॉलो हुई है या नहीं हुआ है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में आप अगर भैया स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हो, मैंने आपको बताया जैसे उसमें पीपी को आप देख सकते हो भैया एग्जाम्पल के तौर पर पेंडिंग लिटिगेशन अभी तक जो बताया वो आपकी बुक में लिख रखा है इस नाम से ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हो रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। और अगर भैया आपको लग रहा आपके पास ऑडिट एविडेंस मिल गया कि भैया ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट्स हैं, तो भैया आप एडिशनल प्रोसीजर लगाओगे, आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, आप उसकी भैया आप डिटेल में चेक करोगे कि भैया अगर वाकई में मिस स्टेटमेंट है ओपनिंग बैलेंस में, तो उसके बारे में आप डिटेल में ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, ठीक है, ताकि आप कंक्लूड कर पाओ कि भैया ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट्स है ही। अगर मिस स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट कर रहा है तो भैया एक बार आप TCWG के साथ कम्युनिकेट करोगे कि भैया यहाँ आपको मिस स्टेटमेंट मिला है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग के केस में भैया दो केस हो सकते हैं, या फिर दो केस कौन कौन से हो सकते हैं, या तो भैया आपको पता चल गया भैया इफ़ यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ होगा, या तो भैया नॉट अकाउंटिंग प्रॉपरली अकाउंटिंग हुआ होगा, या फिर कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ हो, या फिर वो डिस्क्लोज नहीं करा हो। तो इस केस में भैया आप क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो, ठीक है। और भैया अगर आपको लग रहा है भैया क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर, ठीक है, क्योंकि भैया आपको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिला, तो इसलिए आप डिस्क्लेमर क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन दे सकते हो, ठीक है, ऐसा आपकी बुक में लिखा है, ठीक है। और अगर भैया आपको पता चल गया भैया ओपनिंग बैलेंस के अंदर ये होगा भैया, एक मिनट, दो पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। या तो भैया आपको अनेबल टू ऑब्टेन साइट, ठीक है, रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस, तो इसमें क्या होगा भैया आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हो या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन दे सकते हो, ठीक है। और एक हो सकता है भैया आपको पता चल गया हो हैव मिस स्टेटमेंट्स, ठीक है, मिस स्टेटमेंट्स भैया डिस्क्लोज नहीं करे, ठीक है, या फिर भैया प्रॉपरली अकाउंटिंग नहीं हुआ है, तो इस केस में आप क्वालिफाइड या फिर भैया एडवर्स ओपिनियन दे सकते हो, ठीक है। इसको आप यूँ याद रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको सही नहीं मिला तो भैया आप डिस्क्लेमर ओपिनियन या फिर क्वालिफाइड दे सकते हो, डिपेंड्स करता है ये सब सर्कमस्टेंसेस क्या है, या फिर मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल मिस स्टेटमेंट है क्या, उसका आपको इम्प्लीकेशंस देखना पड़ेगा कि भैया आपकी ऑडिट रिपोर्ट पर क्या आ सकता है, ठीक है। अब भैया अपन देखते हैं भैया कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, ठीक है। एक अपन ने इधर डिस्कस करा था सेकंड नंबर पर भैया अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है या नहीं, ठीक है, क्योंकि भैया अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हुआ है करंट ईयर के अंदर,
और अगर आपने उसको डिस्क्लोज नहीं करा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, तो उससे भैया ये तो नॉन डिस्क्लोजर माना जाएगा, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है। तो ये हुआ तो भैया आपके ऑडिट रिपोर्ट पर मॉडिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। और अगर भैया प्रॉपरली डिस्क्लोज हुआ होगा, ठीक है, कोई अगर चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर, ठीक है, तो आप क्लीन ओपिनियन दे सकते हो, ठीक है। अब अगर भैया मान लो सेम मटेरियल में स्टेटमेंट या आपको भी में स्टेटमेंट मिल रहा है लास्ट ईयर का, और आपको लग रहा है भैया ये करंट ईयर में भी है में स्टेटमेंट, ठीक है, रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसी, देन आप भैया अगर लास्ट ईयर मॉडिफिकेशन आया तो भैया इस साल भी अगर वो मिस्टेक करेक्ट नहीं हुई तो आप मॉडिफिकेशन दे सकते हो, ठीक है। अब इसके लिए भैया आपको भी जनरल पॉइंट्स है वो आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे कि भैया लास्ट ईयर किसी और ने करा हो, प्रीवियस ईयर ऑडिटर ने करा हो ऑडिट, ठीक है, तो उसके लिए भैया सबसे पहले आपको एनओसी ऑब्टेन करना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है। ऐसा भैया सी एक्ट 1945 में लिखा हुआ है, ठीक है। और आपसे पूछना पड़ेगा भैया कि रीज़न क्या था, भैया रीज़न फॉर रेजिग्नेशन क्या था, ठीक है। वो लास्ट ईयर ऑडिटर आपको बता सकता है कि भैया उसका टेन्योर 5 इयर्स का ख़त्म हो गया होगा, या फिर भैया वो दूसरी इंडस्ट्री में जाना चाहते इसलिए उसने ऑडिट छोड़ी, ठीक है, करंट ईयर में, ठीक है। तो ये वाली बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर भैया फीस का अगर कोई इशू है तो भैया आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जबकि भैया प्रीवियस ईयर ऑडिटर का भैया इशू कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। और अगर भैया ये सब नहीं है, ठीक है, अगर आपने लास्ट ईयर ऑडिट नहीं करा और इस साल आप नए हो तो भैया आपको आधा मैटर पैराग्राफ में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भैया लास्ट ईयर ऑडिटर किसी और ने किया, ठीक है। अब भैया एक और एग्जांपल, एक सिचुएशन समझते हैं भैया। एक XYZ एक कंपनी है, मान लो भैया इसका आप ऑडिट कर रहे हो और भैया प्रीवियस ईयर ऑडिट किसी और ने करा, ठीक है, उसने क्या दिया ओपिनियन क्लीन दे दी, ठीक है। पर इस साल आप करंट ईयर ऑडिटर हो, ठीक है, आपने जब भैया ओपनिंग बैलेंस देखे लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस देखा जो इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन गया, ठीक है। तो लास्ट ईयर में आपको लगा भैया मतलब करंट ईयर में जो ओपनिंग बैलेंस आप चेक कर रहे हो, ठीक है, तो आप लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस ही करोगे, तो आपको लग रहा है भैया इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस के अंदर मटेरियल में स्टेटमेंट है, ठीक है, जबकि भैया प्रीवियस ईयर ऑडिटर ने क्लीन ओपिनियन दिया। तो सबसे पहले आप बोलोगे भैया मैनेजमेंट को बोलोगे या फिर भैया ऑडिटर को बोलोगे कि भैया उस जो भी आपको फैक्ट मिला जिसके कारण आपको लग रहा है भैया लास्ट ईयर में भैया मटेरियल में स्टेटमेंट रह गई, ठीक है, आपको लग रहा है भैया इस साल ओपनिंग बैलेंस में मटेरियल में स्टेटमेंट है, फिर भी भैया प्रीवियस से क्लीन ओपिनियन आया हुआ है, तो आप भैया ऑडिटर से एक बार डिस्कस करोगे या फिर मैनेजमेंट को बोलोगे कि भैया उस मिस्टेक को कंसीडर करें, ठीक है, उस एज पर वन। और अगर नहीं करता है भैया, चेंज नहीं होता भैया, आपको लग रहा है भैया मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर ऑडिटर ओपिनियन नहीं बदल रहा, ठीक है, तो भैया आपको यहाँ उसका इम्पैक्ट कंसीडर करना पड़ेगा कि भैया उसका इस साल करंट ईयर क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो ये था भैया अपने पास ऐसे, ठीक है। अब यही आपके लिखा हुआ है ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है भैया, इसको आप रीड कर सकते हो बुक में से, ठीक है। जो जो बातें थी काम की वो मैंने आपको बता दी, ठीक है, तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बता ही दिया था क्वालिफाइड एडवर्ड्स कब आएगा, अगर तो ये सारी चीज़ें भैया अपन देख चुके हैं, कोई डाउट है फिर भी आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, ओके।